Students, welcome to Cubic classes. Myself, विकास सर। जो आज का टॉपिक है हमारा मैथमेटिक्स में, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमने आज स्टार्ट किया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, और फिर उसी के रिगार्डिंग हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके। हमारे पास ना दो प्रकार के नंबर होते हैं। एक होता है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर आपको पता ही है, जो भी नंबर्स हैं, जैसे 2, 5, 7, -3, -5, 3/7, 5/9, कुछ भी एनीथिंग। ठीक है। रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। √2, √17, कुछ भी जो तुम्हारे को लग रहा है, दिमाग में आ रहा है, वो सारे रियल। सब कुछ पता है आपको, एवरीथिंग इज देयर। बट इसमें मेन चीज आ रही है, दैट इज इमेजिनरी। तो अब इमेजिनरी नंबर क्या है? देखो, इमेजिनरी नंबर, ये सारे नंबर्स को जो है हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं ऑन अ नंबर लाइन। अब बात करते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कैसे हैं? आपके पास है √9। √9 इज अ रियल नंबर। √9 को सॉल्व भी कर सकते हैं, इट विल बी +-3। क्लियर है? अब आती है बात, मैं इसको देखूं तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ, +-3। बट अगर मैं लेके चलूं इसमें √-9, अगर हम लोग √-9 को लेके चलते हैं, तो ये नहीं सॉल्व हो पाएगा। ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर आपके पास साइन आ गया नेगेटिव का। तो अब हम कैसे करेंगे इसको? हमने अंडर रूट का साइन लगाया, हमने -1 लिखा, और साथ में ×9। जब हम ऐसा करते हैं तो हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। हम इसको √9 × कर सकते हैं। तो √9 को तो हम +-3 लिख देंगे। ये तो हमारे पास सॉल्व होके आ गया। और √-1 को अगर हम ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। बट इसको फिर हम लोगों ने ठीक कर लिया, और अब हमने क्या करा, हमने इसको एक नाम दे दिया, एक लेटर दे दिया। वो लेटर हो गया आई। आई मीन्स, आई को बोलेंगे क्या? हम इसको बोलेंगे आयोटा। आयोटा है √-1। तो हमने क्या लिखा इसको? हमने इसको लिख लिया +-3 आयोटा। किसका है ये है √-9 का। तो देखा आपने, 9 को जब हमने सॉल्व करा, स्क्वायर रूट लिया, तो हमारे पास +-3 आ गया। बट जो अंडर रूट माइनस है, अंडर रूट के अंदर जो -1 है, उसको हमने आई से, आयोटा से उसको रिप्लेस कर दिया। इस आई को हम बोलते हैं आयोटा। और ये बताता है कि भैया ये जो 3 है, ये अब एक इमेजिनरी नंबर है, विच कांट बी ड्रॉन ऑन अ नंबर लाइन। क्लियर है? अब आपने देखा, जैसे एक और कर लेते हैं, √-25। √-25 कैसे लिख सकते हैं इसको? इसको लिख सकते हैं √25 × √-1। कैसे लिख सकते हैं? √25 को हमने +-5 लिख लिया, और √-1 को हमने आयोटा लिख लिया। तो हमारे पास √-25 की वैल्यू +-5 आयोटा। तो इस तरीके से हम लोग इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब अगर मेरे पास ए एक रियल नंबर है, और बी एक मेरे पास इमेजिनरी नंबर है, तो मैं अगर इसको लिखूं, तो मैं इसको A+BI लिख लूं। ए है रियल नंबर, बी है इमेजिनरी नंबर। क्यों है बी इमेजिनरी नंबर? क्योंकि बी के साथ में आई एसोसिएटेड है। आई जहां पर भी होगा, वो बताएगा कि वो नंबर इमेजिनरी नंबर।
क्लियर है? ये क्या आ गया? ये हो गया z। तो z क्या हुआ? z हो गया रियल नंबर का और इमेजिनरी नंबर का सम। एक बात। और इस z को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। z क्या रिप्रेजेंट करता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ z। तो वो क्या है? वो है a प्लस बी आई, यानी कि सम ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी। उम्मीद करूं बात समझ में आए। एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए z हमारे पास आ जाए 2 + 3 आयोटा। इसका मतलब हो गया 2 हमारे पास रियल पार्ट है और 3 हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। अगर मैं आई का इस्तेमाल इसमें यहां पर मैं नहीं करता तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था, z = 2 + 3 √-1। तो इस √-1 को हटा के हमने ऐसे लिख लिए। क्लियर है? मतलब ये हुआ क्या होगा? एक्चुअल में ये नंबर होगा 2 + √-9। ठीक है? प्लस का जहां पर साइन दे रखा है साथ में माइनस भी है, बट ये हमारे पास है तो उसको ये। ठीक है? कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, कुछ और बातों को समझते हैं रिगार्डिंग आयोटा। हमने देखा कि √-1 = आयोटा। क्लियर है? अंडर रूट जो -1 है हमने वो आयोटा से रिप्रेजेंट किया। अगर मैं इनको दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, कैसे कर दूंगा? √-1 स्क्वायर = आयोटा स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से ये आयोटा कैंसिल, तो मेरे पास बच के आ गया -1 = आयोटा स्क्वायर। क्लियर है? मेरे पास बच के आ गया आयोटा इज -1 = आयोटा। ये मेरे पास एक चीज आ गई। एक मेरे पास यहाँ पर था जो मैं स्टार्टिंग से लेके चल रहा था। दूसरे केस में मेरे पास ये आ गया कि अगर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा तो इट मीन्स इट इज -1। अगर मेरे को आयोटा क्यूब निकालना हो तो मैं इसको लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर आयोटा। ठीक है? अब आयोटा स्क्वायर कितना है यहां से हमने पता है, दिस इज -1 टाइम्स आयोटा। तो हमारे पास एक चीज और आ गई कि भाई आयोटा क्यूब = -आयोटा। ठीक है? अब हमें आगे पहुंचना है। जब हम आगे पहुंचते हैं और मेरे पास ये आया हुआ है कि आयोटा स्क्वायर = -1, और मैं इसमें फिर से स्क्वायरिंग बोथ साइड कर, तो मेरे पास कितना हो गया? आयोटा स्क्वायर, एक सेकेंड, नेक्स्ट पे करते हैं। ये मेरे पास कितना हो गया? आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर = -1। तो आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर का मतलब हो गया आयोटा पावर 4, -1 का स्क्वायर का मतलब हो गया 1। ठीक है? तो आयोटा पावर 4 = 1। यहां तक ये मेरे पास आ गया। यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको भी समझ में आ गया होगा। ठीक है? आगे चलते हैं। अगर मैं इसको फर्दर आगे बढ़ूं तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं। मान लीजिए आपके पास आ गया आयोटा रेज टू पावर 9, और कहा जाए कि भाई आयोटा रेज टू पावर 9 की क्या वैल्यू। तो आपको, हमें ये पता है कि आयोटा पावर 4 जो है वो 1 है। तो अगर मैं देखूं तो मैं इस 9 को ऐसे लिख सकता हूं आयोटा स्क्वायर आयोटा रेज टू पावर 2 मल्टी आयोटा रेज टू पावर 4 × 2 +1। ठीक है? ये आया कैसे इसको भी समझ सकते हैं। आपने 9 को लिया, 4 से डिवाइड करा, 4 × 2 = 8, रिमाइंडर इज 1। तो 4 × 2
ऐसे, और +1 कर दिया रिमाइंडर। ठीक है। अब क्या करा, और ध्यान रखना इसको 4 से ही करना है डिवाइड। ठीक। अब कितना हो गया, आयोटा रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 को एक साथ लिखा, और मल्टीप्लाई में आयोटा पावर 1 है, तो 1 को लिखो मत लिखो डजेंट मैटर, चलो मैं लिख दिया। ये कैसे आया, ये ऐसे आया कि आपको पता है एक्स रेज टू पावर m इंटू एक्स रेज टू पावर n इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर m प्लस। तो अगर ये है तो यहां पर आ सकते हो, ऐसा है तो यहां पर। तो यहां पर क्या था, ये पूरा m, ये पूरा n, तो m प्लस n हो गया, तो हमने इनको अलग अलग लिखा। ठीक है जी। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। तो हमने हमने क्या देखा, इसे क्या लिख सकते हैं, अयोटा पावर 4 है, होल स्क्वायर है, इंटू अयोटा पावर 1 है, तो अयोटा आ गया। अयोटा पावर 4 की वैल्यू आपको पता है 1, 1 स्क्वायर इंटू अयोटा। 1 के ऊपर कुछ भी होगी पावर, इट विल गिव यू 1। तो 1 इंटू अयोटा इज इक्वल टू। तो आपने देखा कि आयोटा पावर 9 इज इक्वल टू अयोटा। तो अगर ये हो कि भाई कोई भी पावर हो, उसकी कितनी होगी वैल्यू, तो आप उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। आगे देख लेते हैं। अगर आपके पास है अयोटा पावर 237, क्या वैल्यू दे रहा है। आपने क्या करा, आपने कहा कि सर हम इसको डिवाइड करते हैं 237 से। जब 237 से डिवाइड करते हैं, को डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 5 जा 20, 37 बचा, 4 9 जा 36, 3 6, 7 माइनस 6 इज 1। तो आपने कैसे लिखा इसको, आपने लिखा iota raised to power 4 multiply by how much is the number, 59, plus 1 ये रिमाइंडर। आपने फर्दर सॉल्व करा, iota पावर 4 होल रेज टू पावर 59 मल्टीप्लाई बाई iota पावर 1, ये वाला। वही एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला, x पावर m डॉट x पावर n इज इक्वल टू x पावर m प्लस वाइस वर्सा। अब iota पावर 4 का आपको पता है, हमने अभी बताया, iota पावर 4 इज इक्वल टू 1, इक्वल्स टू 1 है, तो 1 के ऊपर 59 आया, विल रिमेन एज 1। नेक्स्ट अप कर देता हूँ, इंटू 1। तो आयोटा पावर 59 इज 1 इंटू आयोटा इक्वल्स टू आयोटा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया आयोटा पावर -57, माइनस में आ गया, कैसे करें। तो आपको सबसे आसान तरीका, जिससे किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, आपने इसको डिनोमिनेटर में ले गए। जब इसको ऐसा करेंगे तो इसकी पावर जो है वो साइन चेंज हो जाएगा, ऊपर माइनस में है, यहाँ पर प्लस में है। अब सब कुछ वही, 1/57 को कैसे लिखेंगे, आयोटा रेज टू पावर 4 इंटू 14, 56, प्लस 1, 57। अब कैसे करा आपने, 1 ओवर आयोटा पावर 4 इंटू 14 है, इसको एक साथ लिख लिया, इंटू आयोटा लिख लिया। ठीक। आयोटा पावर 4 1 है, 1 इंटू आयोटा इज इक्वल टू 1/आयोटा। अब कोशिश ये करनी है कि डिनोमिनेटर में आयोटा ना जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम आयोटा से को मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर। ऐसा करेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई हो गए तो आयोटा रहेगा। डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, न्यूमरेटर में आयोटा, डिनोमिनेटर में -1, माइनस ऊपर पहुंचेगा, तो आपके पास में माइनस आयोटा।
ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके पास लिखा हुआ है आयोटा पावर 15 प्लस आयोटा पावर 250, कुछ भी हो सकता है, ये कैसे सॉल्व करें? सिंपल है, दोनों को अलग अलग कर लीजिए। आयोटा पावर 15 कितना हो गया? आयोटा पावर 15 को लिख सकते हैं 4, 3 जा 12, 12 प्लस 3 15, ऐसे ही करेंगे। क्लियर है? 4 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3, 4 3 जा 12, 12 प्लस 3 इज 15, प्लस आयोटा पावर 215 को क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 4 5 जा 20, 15 बचा, 4 3 जा 12 प्लस 3। बिल्कुल वही मेथड, कोई अलग से कुछ मेथड नहीं। सॉल्व करेंगे तो यहां पर हो जाएगा आयोटा पावर 4 होल क्यूब इंटू आयोटा क्यूब प्लस आयोटा पावर 4 पावर 53 इंटू आयोटा क्यूब। अब क्या करेंगे? आयोटा पावर 4 तो 1 हो गया, 1 इंटू आयोटा क्यूब, यहां भी 1 हो गया, पावर 53 है, इट विल गिव यू 1 इंटू आयोटा क्यूब। अब यहां पर सॉल्व करा तो आयोटा क्यूब हो गया, यहां पर सॉल्व करा तो आयोटा क्यूब हो गया, तो आपके पास आंसर आ गया 2 आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब का आपको पता है क्या होता है? वो होता है माइनस आयोटा, हमने करा है ऊपर, -2 आयोटा। कैसे आया फिर से बता देता हूँ। आयोटा क्यूब को कैसे लिख सकते हैं आप? आयोटा क्यूब को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर क्या है? आयोटा स्क्वायर -1 है, -1 इंटू आयोटा, कितना आ गया आयोटा क्यूब? आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। इस तरीके से आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास आ रहा है 1 आयोटा रेज टू पावर 375। सॉल्व करते हैं इसको। ये हुआ 1/375 को 4 से करेंगे डिवाइड, तो 4 9 जा 36, 15 बचा, 15 बचा तो कितना हो गया, 4 3 जा 12, ठीक। और 3 बच जाएगा रिमाइंडर, तो 3। फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे? डिनोमिनेटर में चलता है ये भी, आयोटा पावर 4 होल पावर 93 मल्टीप्लाई बाई आयोटा क्यूब। इस वाले को मैं ऐसे लिख, फर्दर 1 आयोटा पावर 4 तो 1 हो गया, 1 पावर 93 अगेन 1 हो गया, आयोटा क्यूब आपको पता है माइनस आयोटा है, अभी बताया भी था मैंने। ठीक है, आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ पर बताना भी होता है, आयोटा 4 इज इक्वल्स टू 1, आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस, साथ माइनस आयोटा साथ में लिख दिया। ठीक है जी। अब आपके पास आ गया 1/-, ठीक है। आयोटा से ऊपर नीचे आपने मल्टीप्लाई कर देना है। क्यों करना है? जिससे कि हम डिनोमिनेटर में से आयोटा को हटा सकें। ठीक है। अब ऊपर 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आएगा, डिनोमिनेटर में माइनस आयोटा को आयोटा से करेंगे, माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा। आप ऐसे कर सकते हैं, आयोटा ओवर माइनस -1, तो आयोटा स्क्वायर हो गया माइनस। सॉल्व कर लिया, माइनस इंटू माइनस एक्स प्लस, आयोटा के नीचे डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, आप सिंपली इसको आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये आज हमारी स्टार्टिंग हुई है कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसके बारे में हमें अभी बहुत कुछ पढ़ाई करनी है। तो जो हमारी आगे की वीडियोस आएंगी उसमें हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे।
ठीक है, आज के लिए मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ। जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह हो आप मेरे को भेज सकते हैं, जिसका मैं 100% आपको रिप्लाई दूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए गुड बाय।